कहते हैं किसी को अगर जड़ से मिटाना है ना तो उसकी शिक्षा में ही जहर घोल दो, उसकी शिक्षा ही बदल दो। भारत ने चीन के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया है और ये एक्शन बेहद जरूरी था। सीधे सीधे चीन के ऊपर लिया गया है ये एक्शन। तो वहीं दूसरी तरफ अब ब्रह्मोस के बाद चीन के खास दुश्मन को भारत अब और चीजें दे रहा है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब से दुनिया में महामारी फैली तब से दुनिया सजग हो गई चीन की एक्टिविटी को लेकर और चीन पर नजरें रखना शुरू हो चुका था। अब देखेंगे कुछ तो हमारे पुराने बुक्स ने हमें वो इतिहास पढ़ाया जो इतिहास उन्हें लगा कि पढ़ाना चाहिए और जो इतिहास उन्हें लगा कि दबाना चाहिए, उस इतिहास को कभी भी किताबों में आने ही नहीं दिया। जब ये इतिहास किताबों में नहीं आए तो जो नई जनरेशन थी, नई पीढ़ी थी, उन्हें अपने उस इतिहास का कुछ भी पता नहीं चला और उसी चीज को सच मानने लगे जिस चीज को किताबों में पढ़ा। पुराने इतिहास को भूलते चले गए। किसी भी देश में इंफॉर्मेशन वॉर आज से नहीं चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है। उस विचारधारा को ही खत्म कर दो जो विचारधारा तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रही है और इसके लिए किसी बंदूक गोलेबारी का सहारा नहीं लो, बल्कि एजुकेशन का सहारा लो, शिक्षा का सहारा लो। शिक्षा ऐसी दो जिससे कि खुद ब खुद दुश्मन देश के नागरिक तुम्हें अच्छा मानने लगे और अपने ही देश को बुरा मानने लगे। चीन के कन्फ्यूशियस सेंटर ये खुले हुए हैं दुनिया भर के कई देशों में और भारत में भी कई कन्फ्यूशियस सेंटर थे। इन सेंटरों में क्या होता है? इन सेंटरों में चीन अपनी संस्कृति के बारे में बताता है, चीन अपनी भाषा के बारे में बताता है, मंडारिन सीखने का मौका मिलता है और भी कई तरह की गतिविधियां होती हैं। ये वो चीजें हैं जो आधिकारिक रूप से सामने आ रहा है। अंदर खाने इन सेंटरों में क्या होता है क्या नहीं, वो अब ज्यादा सामने आने लगा जब भारतीय सरकार ने कन्फ्यूशियस सेंटर्स को बंद करना शुरू कर दिया। महामारी के बाद भारत सरकार का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा था, पर अब स्क्रीन पर आप देखिए जो नियम भारत सरकार ने लागू किया है ये बेहद जरूरी था। भारत सरकार ने अब ऐसा कर दिया है, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन दोनों की तरफ से सारे कॉलेज को, सारी यूनिवर्सिटी को 5 अप्रैल को एक सर्कुलर भेजा गया है जिसे कॉन्फिडेंशियल कहा गया है और इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी विश्वविद्यालय अगर कन्फ्यूशियस सेंटर के साथ टाई अप करना चाहता है या इस तरीके के कोई भी विदेशी संस्था के साथ टाई अप करना चाहता है तो उसे सबसे पहले भारत सरकार से क्लियरेंस लेना होगा। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जब भारत सरकार उसे पास करेगी कि हाँ आप इसके साथ बना सकते हो, आप इसकी फ्रेंचाइजी खोल सकते हो, तभी आप ऐसा कर सकते हो, वरना आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ा कदम है जो भारत सरकार ने उठाया है और इसे उठाना बेहद जरूरी था। आप समझ लीजिए कि जैसे जंग में मास्टर स्ट्रोक होता है ना, वैसे ही ये एक बहुत बड़ा जंग था जिसके ऊपर भारत का मास्टर स्ट्रोक चल गया है। भारत में अपनी विचारधारा चीन या कोई भी विदेशी फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। खैर, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत सिर्फ कूटनीतिक लिहाज से ही चीन को काउंटर नहीं कर रहा है, बल्कि भारत और भी कई चीजों के मामले में चीन को काउंटर कर रहा है और इसके लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। अभी आपने देखा होगा जैसा कि भारत ने आकाश मिसाइलों के एडवांस वर्जन का परीक्षण किया। आकाश मिसाइलें पिनाका, इनका लगातार परीक्षण चल रहा है और ये परीक्षण भारत जहां अपने लिए कर रहा है, यानी कि अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए कर रहा है, लगातार इसमें बदलाव भी कर रहा है। जैसे कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके बारे में पहले चीन इसे हल्के में लेता था, लेकिन अब चीन इसे हल्के में नहीं लेने लगा है। खुद चीन के एक्सपर्ट ये मानने लगे हैं कि आकाश मिसाइल ज्यादा खतरनाक है चीनी जेट के लिए, इसलिए तैयार रहना होगा चीनी वायुसेना को कि कैसे इन चीजों को टैकल करे। तो वहीं दूसरी तरफ
पिनाका को लेकर भी लगातार भारत परीक्षण पे परीक्षण किए जा रहा है। जहां तक बात है ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस ने अपना खाता खोल लिया है फिलीपींस के साथ डील करने के बाद ही। पर इन सब के बीच DRDO के खास ऑफिसर्स और भारत के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अफसर, ये दोनों ही जा रहे हैं मनीला यानी कि फिलीपींस 27 से 29 अप्रैल। आखिर हो क्या रहा है वहाँ पे? तो दरअसल वहाँ पे एक सेमिनार है, एशियन डिफेंस एंड सिक्योरिटी 2022, और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे भारत अपनी क्षमता दिखाने वाला है। दरअसल आप देखेंगे जो वेस्टर्न है अभी हथियारों के मार्केट में बहुत आगे निकल चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? जब भी किसी देश में कोई सैन्य सामान का शोकेस होता था, कोई इस तरीके का सेमिनार होता था जहाँ अपने हथियारों का प्रदर्शन किया जाए, वहाँ अमेरिकन हथियार पहुँच जाते थे, अमेरिकन कंपनियां पहुंच जाती थी। और यही पॉलिसी अपनाया चीन ने भी जहां कुछ भी मौका मिले शोकेस करने का अपने हथियारों को, वहां अपने हथियारों को शोकेस करने से पीछे नहीं हटता था चीन। पर भारत इस मामले में पहले पीछे था। भारत पीछे था इसलिए इंपोर्टर ही बना रहा था। पर अब भारत ने भी अमेरिका और चीन की नीतियों को समझ लिया है और भारत भी अब कहीं पर भी अगर इस तरह के हथियारों का शोकेस होता है और भारत को मौका मिलता है तो भारत अपने हथियारों को दिखलाने से पीछे नहीं हटता है। अब इसी के तहत भारतीय अफसरों के साथ पूरी टीम फिलीपींस जा रही है और फिलीपींस में खास तौर पर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पिनाका मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दिखला रही है। पिनाका रॉकेट सिस्टम ने हाल फिलहाल में कई देशों को आकर्षित किया है, तो वही हाल आकाश के साथ भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलीपींस के एयरफोर्स को एक एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि वेस्ट फिलीपींस एरिया में वो तैनात कर सके। ऐसे में अब ये डिफेंस सिस्टम उसके लिए एक अवसर है कि ब्रह्मोस के साथ साथ इनकी खरीदारी भी कर सकता है। तो वहीं भारत के लिए भी एक बड़ा अवसर है कि भारत भी अपने हथियारों को और भी ज्यादा बेच सकता है। खैर, आपको क्या लगता है? कन्फ्यूशियस सेंटर को लेकर जो भारत ने रुख अपनाया है वो रुख बिल्कुल सही है। भारत को इसी आधार पर चलना चाहिए ताकि कोई अपनी संस्कृति को हमारे यहाँ फैलाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश न करे। वैसे आपको बता दें, पिछली बार ही कन्फ्यूशियस सेंटर बंद हुए थे तो चीन बहुत बौखलाया था। अब इस रूल्स के बाद तो और भी ज्यादा बौखलाएगा। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।